हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये कल का दिन है यानी कि सैटरडे का, और अभी बज गए हैं सुबह के 5। तो अपना वही रूटीन शुरू हो गया है वेकेशन के बाद। तो आशी का आज स्कूल है और एग्ज़ाम भी है, तो उसका कल से ही शुरू हो गया था। फ्राइडे से ही ना एग्ज़ाम है, चल रहे हैं उसके। तो यहाँ पे बस अभी सबसे पहले मुंह हाथ धो लिया और यहाँ का डोर खोल दिया था। और अब सुबह सुबह ना हल्की हल्की ठंड सी होने लगी है। तो बाहर जैसे ही दरवाज़ा खोलो ना तो बहुत अच्छी एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। और उसके बाद यहाँ पर आ गई थी किचन में, तो पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है। और ये बर्तन धुल के रखे थे रात को सारे। रात को क्या होता है ना, धुल के लगा देती हूँ तो ये इसी बास्केट में रखे रहते हैं। तो फिर जब सूख जाते हैं रात भर में, फिर सुबह जो है इनको उठा के मैं अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। और आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तो सुबह और शाम दोनों टाइम मतलब ठंड है, बीच मतलब दोपहर में थोड़ा सा गर्म रहता है, लेकिन हाँ सुबह शाम की ठंड हो गई है अच्छी खासी। तो उसके बाद आजकल ना मैं यहाँ पे नींबू और शहद का पानी पी रही हूँ। पहले मैं अभी बीच में अजवाइन और जीरा दालचीनी आपको दिखाया था ना, वो पी रही थी। बट अब से अभी मैंने 3-4 दिन से ना ये नींबू और शहद वाला गर्म पानी पीना शुरू किया है। क्योंकि कोई भी चीज़ ना मतलब लगातार एक साथ नहीं पीनी चाहिए, उसको एक एक महीने के गैप में पीनी चाहिए ना, तो सही रहता है। नहीं तो फिर बॉडी उसी की हैबिचुअल हो जाती है। जैसे आप लगातार अजवाइन जीरा और उसका पानी पीते रहोगे ना सौंफ वाला, तो फिर उसकी आदत सी एक पड़ जाएगी। तो अब उसका गैप कर कर के पियो तो सही रहता है। तो फिर वो अभी मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे बस आधा लेमन और उसके बाद में 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको पीती हूँ। और यहीं किचन में ही खड़े खड़े यहीं पे पी लिया था। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। जैसा कि आज ना सिर्फ आशी का ही स्कूल है, इशी को नहीं जाना है, तो फिर मैं यहाँ पे बस सिंपल सा उत्तपम बना के दे रही हूँ। और उसका 1-2 दिन से पेट भी नहीं सही था, क्योंकि आज पता नहीं आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, मतलब तबीयत ख़राब चल रही है सबको। या तो पोल्यूशन हो गया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरे दिन भर ऐसे धुंध धुंध सी रहती है। हालांकि ठंड नहीं है, दोपहर में गर्मी होती है, लेकिन जो है ना फिर भी मतलब धुआं धुआं सा रह रहा है पोल्यूशन के चक्कर में। और फिर उसके बाद में बच्चों का, फिर आशी का भी ऐसे ही थोड़ा सा पेट ठीक नहीं है। तो मैं सोचा सूजी का बना दूंगी ना इसको, कुछ मतलब ऐसा लाइट सा रहेगा तो ठीक भी रहेगा। तो फिर यहाँ पे ना बस सूजी को मैंने रात को ही भिगो दिया था दही में। मैं हमेशा ही जब भी सूजी का कुछ बनाना होता है ना, तो रात को ही भिगो के रख देती हूँ, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे बस काली मिर्च और नमक डाला है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया है। एकदम सिंपल सा ये उत्तपम बनाऊंगी, खाली प्याज टमाटर शिमला मिर्च ये सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी ऐड कर दी है। तो ये देखिए उत्तपम में सब्जियां तो अच्छी लगती हैं, बिना सब्जी के फिर वो तो इडली जैसा ही फील होता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत सब्जी डाल दी है और काली मिर्च और नमक डाल दिया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़ा सा देसी घी में। और उत्तपम का टेस्ट जो है ना बटर में या तो जो है ना देसी घी में, इन दोनों में ही मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो आप किसी में भी बनाओ, लेकिन हाँ देसी घी में बनाओ या तो फिर बटर में, तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पतले पतले से बना दिए हैं। और ये मतलब हल्का भी रहता है, सूजी का है तो हल्का भी रहता है, तो सही भी रहता है, फटाफट बन भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए अभी बस आशी के लंच बॉक्स के लिए ही बनाऊंगी, बाकी के बाद में फिर जब हम सब लोग नहा लेंगे उसके बाद में बनाएंगे। और देखिए इसमें मैंने ना इनो वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ सूजी को बस भिगो दिया था रात में, सब्जी ऐड करके बस बना दिया है। तो यहाँ पे बना के अभी आशी का कर देते हैं लंच पैक। और जब भी देखिए इस तरह से ये लंच पैक करना होता है ना, तो मैं ऑडियोनी रैप जो है ना इसको नीचे करके फिर आधा मतलब ऐसे करके ऊपर भी लगा देती हूँ। क्योंकि अगर जैसे थोड़ा बहुत भी गर्म में पसीजता है ना, जो पानी ऊपर का रिलीज़ होता है, तो वो पेपर में ही मतलब वो रहता है, उसका मतलब किसी खाने में जो भी चीज़ है उसमें नहीं जाता।
तो ऐसे ऊपर पेपर रहेगा तो ऊपर ऊपर अगर होगा पानी तो गीला गीला अगर होगा थोड़ा बहुत तो वो ऊपर पेपर में ही आ जाता है। और आज ना यहाँ पे हम लोग आशी के साथ ही निकल रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पार्क। इसी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मतलब पार्क चलना है, पार्क चलना है। तो आशी का स्कूल है ना, उधर ही एक बहुत बड़ा पार्क है। हम लोग बहुत पहले जाते थे, मतलब बहुत पहले क्या, जब इशी नहीं थी तब भी हम लोग का रूटीन था। आशी को छोड़ते हुए हम दोनों उधर ही वॉक, मतलब पार्क जाके वॉक करके आते थे। लेकिन जब से इशी हुई है और अभी इशी का भी स्कूल शुरू हो गया है ये सब, क्योंकि अभी इशी को भी तैयार हम लोग आ गए हैं पार्क। और ये देखो गाइस, इतने सारे पिजन, क्रो भी बोल रहा है, ये देखो इतने सारे पिजन। और पेड़ पे देखो कितने सारे बैठे हैं। चला जा, पिजन तो हेलो कर रही है। हेलो हेलो। चलो आ जाओ, वॉक करो जल्दी, आ जाओ। तो ये है पूरा पार्क, बहुत बड़ा। चुप रहो, पागल हो क्या? ऐसे बोलती हो। तो गाइस ये बहुत बड़ा पार्क है, पूरा घूम के आगे से अभी दिखाएंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज वाले मशीन भी है, झूले भी हैं। हाँ इसी देखो मटक मटक के चल रही है, मटक मटक के मटक मटक के चल रही है ये स्क्वायरल, स्क्वायरल मटक मटक के। रुको, क्या हुआ? जाओ, भागो 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 जल्दी। ये देखो गाइस कितना सुंदर पार्क है। यही है, सुबह सुबह आओ यहाँ पे मस्त लगे, लेकिन आ ही नहीं पाते हैं। इसी गई है एक्सरसाइज करने। ये देखो एक्सरसाइज वाली मशीन लगी हुई है इतनी सारी। इसी दूसरा कर लो, इसी दूसरा। इसी इधर आओ, वो कर लो, वो बैठ के करोगी इस पे, बैठ के खींच, बैठ के वो कर लो। आओ बैठा दे। इसी झूला झूल रही है, एक्सरसाइज तो कम झूला झूल रही है ना? है ना इसी, मजा आ रहा है? हाँ? धीरे ही तो कर रही हूँ। इसी लटक रही है, इसी लटक रही है, इसी लटका करेगा। एक बार एक बार एक बार, बस एक बार, फिर अब दीदी की तरह होती जा रही हो। लास्ट लास्ट
लटक रही है। अरे आगे चलो तो एक बार जब कोशिश करोगे तभी तो कर पाओगे, बच्चे तो कर लेते हैं। बस मुझे क्या स्लाइडिंग नहीं कर रही, स्लाइडिंग करनी है। झूला नहीं झूल रही है। झूल लिया है ना, कितने झूलोगे? चलो ये वाला स्लाइडिंग कर लो, चलो जाओ। हाँ चलो तो। मैं भी झूला झूल रही हूँ। पीछे क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट 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 खेलते हैं। यहाँ पे झूले हैं, बहुत पार्क में वॉक करते हैं। ईशी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी एक्सरसाइज कर रही है। तो यहाँ पे मम्मी एक्सरसाइज कर रही है। अरे हटो ना। हिल रहा है ना फिर। देखो मम्मी अभी कुछ और एक्सरसाइज करने जा रही है। देखो चप्पल उतार नहीं। और देखिए मम्मी चोट लग जाएगी तो पीछे चलो। यहाँ पर मम्मी बहुत सब कर रही है। तो जी हम लोग आ गए थे फिर वापस, और पार्क के बाहर ही ना जूस, दो जूस वाले भी बैठते हैं। मतलब एक ही है उसने, लेकिन अलग अलग लगा रखा है। एक में मतलब लौकी, गाजर, चुकंदर और ये सारा धनिया वगैरह मिक्स करके वो देते हैं, और एक में ना आंवला, नीम, करेला और ये क्या कहते हैं मतलब एलोवेरा, गिलोई, हल्दी, मतलब जो गांठ वाली होती है उसका जूस देते हैं। तो इन्होंने तो करेले वाला पिया था और हम लोगों ने गाजर, टमाटर, चुकंदर ये वाला पिया था। बहुत ही, ईशी ने भी पिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पहले हम लोग ना, जैसे मैं बता रही थी, जब आशी को हम लोग छोड़ने जाते थे उधर स्कूल, तो हम दोनों ही वॉक करने जाते थे साथ ही साथ, आधे घंटे करके फिर आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, आशी के जाने के बाद ही तुरंत ईशी को तैयार करना होता है, तो फिर अब जाना ही नहीं हो पाता है। तो आज सैटरडे था, सोचे चलो चलते हैं, ईशी की छुट्टी थी। और यहाँ पे बेडशीट ना जल्दी जल्दी में मैंने दिवाली के टाइम पे मतलब लंबी लंबी बिछा दी थी, थोड़ा सा गलत बिछा दी थी। पर इस अभी मैंने फिर जो है बेडशीट को चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ बेडशीट कवर उतार के उसको झाड़ के वापस से ऐसे सीधा सीधा बिछा दिया, तो अब सही लग रही है। उस दिन इतनी जल्दबाजी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फटाफट काम करना था, तो मैंने फिर गलत बिछा दी थी। तो वो सब करके फिर झाड़ू पोछा करा और नहा के हम लोग का नाश्ता भी हो गया था। नाश्ते में बनाया था मैंने बर्मी सैली, तो उसका तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, पर अभी हाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आज लंच में बनने वाली है कढ़ी। तो वही बेसन में थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया, और मैं चेक कर लेती हूँ। आप लोग को भी बताया था कि जैसे आपको पता नहीं चल पाता है ना बेसन फिट गया या नहीं, तो वो एक कटोरी में पानी लेके आधा मतलब पूरा कटोरी भर लीजिए, और उसमें छोटी सी गोली डाल के देखो, अगर जैसे बेसन की वो गोली ऊपर आ जाती है ना, तो समझ जाइए कि आपका बेसन एकदम से अच्छा फिट गया है। वही करके देख लेते तो सही हो गया था। उसके बाद 1 मिनट के लिए और फेंटा, और अब बस अब बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल के यहाँ पे बना लेते हैं पकौड़ी। और पकौड़ी सारी डालने के बाद ना ऊपर से ऐसे ऐसे तेल डालते जाइए, क्योंकि ऊपर जो है ना ये मतलब पका नहीं होता है ना, तो जैसे कड़छी लगाओ तो फिर वो ख़राब हो जाती है।
तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से तेल डालो, उसके बाद में इसको पलटो तो ठीक रहता है, तो मतलब पकौड़ी ख़राब नहीं होती हैं। और देखिए अब साइज़ तो देख ही सकते हैं, डबल डबल हो गया है पकौड़ियों का। तो बेसन अच्छे से जब फिट जाता है ना तो इस तरह से पकौड़ी अच्छी बन जाती हैं और कम तेल में भी। और अब का तेल देखिए निकालना भी नहीं पड़ेगा, इसी में ही कढ़ी जो है छौंक देंगे, मतलब वही तड़का लगा के तो कढ़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे बस अभी थोड़ी सी और बना लेते हैं, क्योंकि आशी और ईशी दोनों को ही ये ऐसे ही प्लेन पकौड़ी भी पसंद है, तो थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे भी खा लेती हैं। और बेसन तो वैसे भी थोड़ा सा फ़ायदा करता है, नुकसान नहीं करता है, मतलब ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने हींग वगैरह डाल दी है, तो फिर अभी बस यहाँ पे देखिए प्लेट में ना सारे मसाला मैंने निकाल लिया था। कड़ी पत्ता, लाल मिर्च टूटी हुई, और उसके बाद में थोड़ा सा हींग, जीरा, राई, मेथी, ये सारा एक साथ मिला के रख लिया था, प्लेट में डाल दिया। और ये दही और बेसन का इसमें घोल डाल दिया है। और अभी थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि ये ना बहुत गाढ़ी हो जाएगी। और जैसे ही बॉयल आएगा इसमें, इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरी मिर्च मैं ऊपर से इसलिए डालती हूँ क्योंकि तेल में डाल दो ना तो उसका टेस्ट मतलब तेल में पूरा आ जाता है, तो ज़्यादा कड़वा हो जाता है। अगर ऊपर से आप हरी मिर्च डाल दो तो टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जैसे कड़ी वगैरह ये कड़वी नहीं होती है, मतलब तीखा नहीं होगा। वरना तेल में डालने के बाद ना डालो तो तीखा हो जाता है कोई भी चीज़ बनाओ तो। देखिए अब पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। ढक दिया था मैंने पकौड़ी डाल के थोड़ी देर, अब ये बन गई है, अभी और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए जैसे ही ठंडी हो गई थी ना थोड़ी सी, ये और गाढ़ी हो गई थी। तो चावल बन गया था, सारी सब्जी बन गई थी। आज मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये देखिए कुंदरू की, तो ये भी मैंने आपका शेयर नहीं करी, बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे कोरे आलू बनाए थे, और कढ़ी के साथ ना ये कोरे आलू बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सरसों का साग रखा था पहले का, और भिंडी भी रखी थी पहले की। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म चावल बनाए हैं, रोटी नहीं बनाई है क्योंकि कढ़ी के साथ चावल ही अच्छा लगता है। तो बस लग गई है थाली, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और चलिए इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करा करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। और यहाँ पे सारा बर्तन भी धो दिए थे, किचन हो गया है क्लीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।